नमस्कार, दिल्ली स्पेशल देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। खबरों की शुरुआत करते हैं। देश की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और केंद्र के बीच एक बार फिर से तनातनी का आलम है, जिस वजह से आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन अधिनियम 2021 के खिलाफ जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया है और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। आपको दिखाते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच तकरार एक बार फिर बढ़ रही है। केंद्र की तरफ से संसद में एनसीटी एक्ट से जुड़ा एक संशोधित बिल पेश किया गया है, जो कि उपराज्यपाल को मिलने वाले अधिकार को बढ़ाता है। ऐसे में अब आम आदमी पार्टी ने इस मसले पर विरोध तेज कर दिया है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी ने बिल के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। जंतर मंतर पर सीएम केजरीवाल की अगुवाई में आम आदमी पार्टी ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर दिल्ली की चुनी सरकार को कमजोर करने का भी आरोप लगाया। 2015 में दिल्ली विधानसभा के चुनाव हुए। जनता ने आम आदमी पार्टी को 70 में से 67 सीट दी। फिर 2020 में चुनाव हुए, जनता ने 70 में से 62 सीट दी। फिर अभी उपचुनाव हुए एमसीडी के, जनता ने एमसीडी के उपचुनाव में बीजेपी को 0 सीट दी। तो भाई साहब, दिल्ली की जनता साफ साफ यही तो कह रही है कि हमको बीजेपी नहीं चाहिए, हमको आम आदमी पार्टी चाहिए। कह रही है, नहीं कह रही है? वहीं इस प्रदर्शन में दिल्ली की पूरी कैबिनेट, आप विधायक और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर केंद्रीय विधेयक की मुखालफत करने के साथ उसे वापस लेने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाते हुए बैकफुट पर लाने की कोशिश की गई। तो वहीं डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी केंद्र को आड़े हाथों लिया। इस कानून के खिलाफ हम इकट्ठा हुए हैं। वो कानून केवल दिल्ली सरकार की ताकत को रोकने का कानून नहीं है, वो इस बात को रोकने का भी कानून है कि केजरीवाल जी का जो मॉडल है गवर्नेंस का, वो गुजरात में आगे ना बढ़ पाए, वो उत्तराखंड में आगे ना बढ़ पाए, वो पंजाब में आगे ना बढ़ पाए, वो उत्तर प्रदेश में आगे ना बढ़ पाए। ये कानून इसलिए नहीं बना रहे कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ उनकी ताकत कम करनी है, हमारी मंत्रियों की ताकत कम करनी है। ये कानून इसलिए बना रहे हैं कि आप जो ये बढ़ते चले जा रहे हो, बढ़ते चले जा रहे हो, बढ़ते चले जा रहे हो। आज दिल्ली के लोगों में चर्चा हो रही, लोग डरे हुए, लोग सोच रहे हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल से ताकत एलजी के पास चली जाएगी तो क्या ये बिजली का बिल माफ होगा या नहीं होगा, पानी का बिल माफ रहेगा या नहीं रहेगा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम जो हो रहा है वो चलेगा कि नहीं चलेगा, महिलाओं की बस यात्रा फ्री होगी कि नहीं होगी। लेकिन दिल्ली वालों, आपसे कहना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल उस मिट्टी की बने हैं कि केंद्र की सरकार चाहे जितना तिकड़म कर ले, हम लड़ेंगे भी और काम भी करेंगे, मिल करके दिल्ली को आगे बढ़ाने का संकल्प लेंगे। केंद्र सरकार की तरफ से जो बिल लाया गया है, उसमें आखिर ऐसा है क्या जिसे लेकर इतना हंगामा बरपा हुआ है? दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा लोकसभा में एक बिल लाया गया है, द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021। इस बिल के तहत दिल्ली में सरकार के संचालन, कामकाज को लेकर कुछ बदलाव किए गए हैं, जिनमें उपराज्यपाल के पास कुछ अतिरिक्त अधिकार होंगे, जिनका असर दिल्ली सरकार विधानसभा द्वारा लिए गए कुछ फैसलों पर दिखेगा। इसलिए इस बिल को लेकर आम आदमी पार्टी अब सड़कों पर उतर आई है। यानी एक तरीके से दिल्ली पर अधिकार की बात चल रही है। अगर उपराज्यपाल को ज्यादा अधिकार दे दिए जाते हैं तो केजरीवाल सरकार की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि किसी चीज के अप्रूवल के लिए एलजी से इजाजत लेनी पड़ेगी और दिल्ली सरकार ये सब करना नहीं चाहती। अब देखना यह है कि आम आदमी पार्टी के विरोध करने का केंद्र सरकार पर कोई असर होता है या फिर नहीं। जनतंत्र टीवी के लिए जुबैर खान की रिपोर्ट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन।
Never miss any update.